युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। कब तक ऐसे भटकते रहोगे, कहाँ कहाँ ढूंढोगे, कहाँ कहाँ खोजोगे उसको। वो ऐसे दौड़ने भागने से तो मिलने वाला नहीं है। और फिर तुमने ढूंढा कहाँ कहाँ नहीं। तुमने शायद ही एक भी ऐसा स्थान बचा हो जहाँ न ढूंढा हो। सिवाय स्वयं के अतिरिक्त तुमने अपने आप से जानने की कोशिश नहीं की और तुम हर दरवाजे पर भटकते रहे। साधु संतों के पास, गुरुजनों के पास, मंदिर मस्जिद में भटकते रहे, लेकिन तुमने अपने अंतरतम में कभी झांक के नहीं देखा कि शायद जिसे मैं ढूंढ रहा था जन्मों जन्मों से, बाहर चीज़ों में, मंदिरों में, औरों में, वो मुझ में ही विराजमान है। फिर इतना दुख है, इस दुख का निवारण कैसे हो? हम चाहते हैं अंदर से कि यह दुख कटे, लेकिन हम पूर्ण स्वीकृति नहीं चाहते कि यह बिल्कुल भी विदा हो जाए। और हमें ऐसा भरोसा भी नहीं आता, क्योंकि हमारी जन्मों जन्मों की आदतें जरा जीर्ण हो चुकी हैं। कारागृह ऐसा लगने लगा है कि ये आदतें तो ही सत्य हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह केवल आदतों का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। हम जहाँ चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, जिस दौड़ में जा रहे हैं, वहाँ सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिल रहा। और फिर हम जहाँ जा रहे हैं वह हमारी मंजिल नहीं है। जनक कहते हैं कि मेरे लिए यह संसार अरण्यवत हो गया है। इस नए बोध में इस संसार का सारा काम मुझे एकदम जंगल जैसा हो गया है। जैसे मैं भटका था इसमें अब बाहर निकलना चाहता हूँ और मैं अब चकित हो रहा हूँ। तब कहाँ मैं मोह करूँ कि इस भटकी हुई अवस्था में, इस जंगल में, इस अरण्य में मैं मोह कहाँ करूँ, किससे मोह करूँ? अब तक लोगों ने कहा होगा, जनक को भी वे बड़े ज्ञानियों का सत्संग करते थे, पंडितों का सत्संग करते थे, बड़े गुण ग्राहक थे। न मालूम कितने लोगों ने कहा होगा छोड़ो मोह, छोड़ो माया। लेकिन आज जनक पूछते हैं कि छोड़ो माया मोह, यह तो बात ही फिजूल है। करो कैसे? करना चाहूँ तो भी करने का उपाय नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं जिससे मोह करो। मैं ही बचा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरे जीने में इच्छा थी। मैं शरीर नहीं, ना ही देव, न मैं देवो जीव, न मम ही चित्त। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो केवल चैतन्य मात्र हूँ। ऐसी प्रतीति हो रही है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा साक्षात्कार हो रहा है, ऐसा दर्शन हो रहा है, ऐसा जनक देख रहे हैं। यहाँ वे किसी दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें प्रतीत हो रहा है उसी को शब्द दे रहे हैं, अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी, जीवेशड़ा मेरा बंध था, मैं जीना चाहता था, यही मेरा बंध था और कोई बंध न था। लेकिन अब तो जीवेशड़ा भी कहाँ रखूं, किससे मोह करूं? क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूं जो है वह शाश्वत और सनातन है, न कभी जन्मा न कभी मरा। यह देह तो जन्मती और मरती है। ये श्वासें तो आज चलती हैं, कल नहीं चलेंगी। यह मन जो आज तरंगायित है कल शांत हो जाएगा। ये प्राण जन्मे मर जाएंगे। लेकिन अब मुझे एक बात सीधी साफ दिखाई पड़ रही है, निश्चयपूर्वक दिखाई पड़ रही है कि मैं सिर्फ चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ। बंगाल में एक हंसोड़ आदमी हुआ, गोपाल भांड, उसके संबंध में बड़ी प्यारी कहानियाँ हैं। एक कहानी तो अति मधुर है, वह जिस नवाब के दरबार में लोगों को हंसाने का काम करता था, दरबारी उससे बड़े नाराज़ थे, क्योंकि वह सम्राट को धीरे धीरे बहुत प्यारा हो गया था। जो हंसी ले आए जीवन में, वह अगर प्यारा न हो जाए तो
और क्या हो, उसके पास बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी, इसलिए ईर्ष्या भी स्वाभाविक थी। उसे हराने की वे बड़ी सोच करते थे, लेकिन कुछ उपाय न खोज पाते थे। आखिर एक दिन कोई उपाय न देखकर उन्होंने गोपाल भांड को पकड़ लिया और कहा कि आज तो तुझे राज बताना पड़ेगा कि तेरी प्रतिभा का राज क्या है। गांव में ऐसी अफवाह है कि तेरे पास सुख दा मणि है, तूने कुछ सिद्धि कर ली है और तुझे सुखदा नाम की मणि मिल गई है, जिसकी वजह से न तू सुख में रहता है, तू दूसरों को भी सुखी करता है, और यही तेरे चमत्कार का और तेरे प्रभाव का राज है। वह सुखदा मणि हमें दे दे, अन्यथा ठीक न होगा। दरबारी उसकी मारपीट भी करने लगे। उसने कहा कि ठहरो, तुम ठीक कहते हो, अफवाह सच है। सुखदा मणि मेरे पास है, लेकिन कोई चुरा न ले, कोई छीन न ले, इसलिए मैंने उसे जंगल में गड़ा दिया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम खोद लो। पूर्णिमा की रात वह सब दरबारियों को लेकर जंगल में गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वे पूछने लगे, बोलो कहाँ गड़ाई है। उसने कहा कि अब तुम खोज लो जगह। सूत्र यह है कि जिस जगह पर खड़े होने से चांद तुम्हारे सिर पर चमकता हो, उसी जगह गड़ी है। वे दरबारी भागे, खोजने लगे स्थान, लेकिन जो दरबारी जहाँ खड़ा हुआ पूर्णिमा का चांद था, ठीक सिर के ऊपर था। वह सभी स्थानों पर सिर के ऊपर था, तो वह जगह जगह खोदने लगे। रात भर खोदते रहे, कई जगह खोदा, और गोपाल भांड वृक्ष के नीचे आराम से सोया रहा। सुबह उन्होंने उससे कहा कि तुम धोखा दे रहे हो, हमने सारा स्थान खोद डाला वृक्ष के आसपास। रात भर हम थक गए, खोद खोद कर वह सुखदा मणि का कोई पता नहीं। गोपाल भांड हंसने लगा। उसने कहा, मैंने कहा था जहाँ सिर पर चांद चमकता है वहीं सुखदा मणि गड़ी है। बहुत वह तुम्हारी खोपड़ी में गड़ी है, कोई जमीन में थोड़ी ही गड़ी है। वह तुम्हारे सिर में है, वह तुम्हारे चैतन्य में है, वह तुम्हारे साक्षी में है। जो साक्षी हो जाता है वह सुखी हो जाता है। जनक कहने लगे, न मैं शरीर न शरीर मेरा, मैं जीव नहीं, निश्चय ही मैं चैतन्य हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरे जीने में इच्छा थी।